अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी भी वक्त विध्वंस तक पहुंच सकता है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को यूरेनियम सौंपना ही होगा, जिस पर मुश्तबा का बड़ा जवाब अब सामने आया है। हॉर्मूज को लेकर भी अच्छी खबर नहीं है। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि पश्चिम एशिया में एटमी जंग शुरू हो सकती है। इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका और ईरान डील के बहुत करीब है। डील का ड्राफ्ट हो चुका है तैयार। डील को मंजूरी मिली तो खत्म हो जाएगा युद्ध। डील की शर्तों में सीज फायर भी शामिल है। हॉर्मूज खोलना और मुद्दे सुलझाना भी इस डील का हिस्सा है। अल अरेबिया के पास अग्रीमेंट का ड्राफ्ट मौजूद है, ये कहा जा रहा है। तो डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। डील की शर्तों में सीज फायर भी शामिल है। डील की शर्तों का जो ड्राफ्ट है वो अल अरेबिया के पास मौजूद है, ऐसा दावा किया जा रहा है अल अरेबिया द्वारा। तो हॉर्मूज और बाकी मुद्दे भी इस डील में शामिल कर लिए गए हैं। डील का ड्राफ्ट क्या तैयार है, ये अपने आप में बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। लेकिन क्या कहा जा रहा है उस डील के ड्राफ्ट में, जिसे कहा जा रहा है कि ये डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? किन मुद्दों पर बात होगी इस डील के ड्राफ्ट के मुताबिक? सबसे पहले आइए आपको वो बताते हैं। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं डील में जिन पर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले सैन्य और नागरिक या आर्थिक ठिकानों पर हमला ना हो, ये तय किया जाएगा। इसके अलावा सभी फ्रंट पर हमले रुकें, बिना शर्त पूरी तरह से सीज फायर लागू हो, मिलिट्री ऑपरेशन भी रुके और मीडिया वॉर भी खत्म हो जाए, ये कहा जा रहा है। इस डील ड्राफ्ट में ये कहा गया है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए, यानी ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना दिया जाए, यानी इजराइल और ईरान एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। इसको लेकर भी सहमति बने। लंबित मुद्दों पर 7 दिनों के अंदर बातचीत शुरू हो। और लंबित मुद्दे कौन कौन से हैं? ईरान ने लंबित मुद्दों में डाल दिया है न्यूक्लियर संवर्धन के मुद्दे को, यानी परमाणु संवर्धन के मुद्दे को। ईरान का ये कहना है कि वो हम लंबित मुद्दों में डालते हैं, पहले इन मुद्दों पर बात करते हैं और उसके बाद हम 7 दिन के भीतर भीतर उस पर बात शुरू करेंगे। यानी पहले सीज फायर लागू हो जाएगा, हर फ्रंट पर युद्ध रुक जाएगा और परमानेंट सीज फायर होगा और उसके बाद संवर्धित यूरेनियम पर बात शुरू होगी। तो अरब की खाड़ी और हॉर्मूज में आने जाने की आज़ादी हो, ये तय किया जाए पहले ही। अल अरेबिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। अल अरेबिया का कहना है कि उनके पास ये ड्राफ्ट मौजूद है। इस बीच अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी रणनीति नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। ईरान के हथियारों के तिलिस्म के बारे में जानने की तमाम कोशिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैरान है कि इतनी लंबी जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दावों को गलत साबित कर रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने बहुत सूझबूझ के साथ अमेरिका का मुकाबला किया। अमेरिकी बारूद और मिसाइलों को तो खर्च कराया गया, लेकिन ईरान सस्ते ड्रोन और पुरानी मिसाइलों से ही लड़ता रहा। ईरान ने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए संयम से काम किया। अरब देशों पर हमले के लिए सस्ते कामिकाज़े ड्रोन से हमले की शुरुआत की। अरब देशों पर हमले के लिए ईरान ने अपनी 10 साल पुरानी मिसाइलों से प्रहार किया। ईरान ने कुछ ठिकानों पर फतेह मिसाइलों से हमला किया। खुर्रम शहर मिसाइल के हमले का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन ताकतवर मिसाइलों को ईरान ने सिर्फ टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के पास 1000 से अधिक मिसाइलों का स्टॉक है। युद्ध विराम के दौरान लॉन्चर्स को ठीक कर लिया गया है। ईरान के हथियार कारखानों में दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की नए सिरे से युद्ध की तैयारी देखने को मिल रही है। ईरान में लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आम लोगों को बंदूक चलाने का अभ्यास कराया जा रहा है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ईरान की युद्ध की तैयारी कैसी है, आइए ये देखते हैं। खबर क्या है वो जान लीजिए। तेहरान में आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। IRGC ने सड़कों पर ट्रेनिंग के कैंप लगाए हैं। लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। राइफल असेंबल और डिसेंबल करना भी सिखाया जा रहा है। हमले के दौरान जवाबी प्रहार का भी अभ्यास कराया जा रहा है। अमेरिका को संदेश है इसके जरिए, युद्ध हुआ तो पूरा ईरान जंग में उतरेगा। ईरान के आम लोग भी फ्रंट लाइन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये संदेश दिया जा रहा है इसके जरिए अमेरिका को। ईरान कई सालों से हथियार प्रोडक्शन कर रहा है। कई हथियारों की टेस्टिंग आज तक नहीं की गई है। ईरान के पास रिजर्व फोर्स की तरह रिजर्व हथियार भी हैं।
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि युद्ध विराम का इस्तेमाल सेना ने फिर से शक्ति हासिल करने और हथियारों को ठीक करने में किया है। एडवांस मिसाइलों से इजराइल पर हमला होगा। अरब देशों के बड़े ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। एंटी शिप मिसाइलों से अमेरिकी बेड़े पर हमले होंगे। नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक 89 कार्गो शिप और टैंकर को ईरान के रूट से डायवर्ट कर चुका है। ईरान की युद्ध की तैयारी पर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरानी सेना के सूत्रों से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के पास अभी कई आधुनिक हथियार मौजूद हैं। कई हथियारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। आधुनिक हथियारों से हमले के लिए ईरान तैयार है। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान का दावा यह है कि अगर एक बार फिर से हमला हुआ तो फिर ईरान के सीक्रेट हथियार क्या विनाश के लिए तैयार हैं? IRGC का दावा क्या है, जान लीजिए। तेहरान के पास अभी भी कई एडवांस हथियार मौजूद हैं। हथियारों का इस्तेमाल अभी तक जंग में नहीं किया गया है। कुछ हथियारों का अभी तक परीक्षण भी नहीं हुआ है। फिर हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से प्रहार होगा। अमेरिका और इजराइल से मुकाबले के लिए तैयार है ईरान, ये ईरान का कहना है। तो ट्रंप की भूल का परिणाम दुनिया भुगत रही है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमा चुका है। इसे एक ऐसी संपदा के तौर पर देख रहा है जिससे अरबों डॉलर कमाए जाते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही है। इसके साथ ही तेल से होने वाली आमदनी पर चलने वाले खाड़ी देश भी संकट में घिर गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज को ईरान से छीन पाएगा या फिर दुनिया को बचाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। IRGC ने पिछले 24 घंटे में तेल टैंकर, कंटेनर जहाज समेत 26 कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी है। 26 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। कई जहाज ईरान के ट्रैफिक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और ईरान दशकों से पेट्रो डॉलर व्यवस्था के मजबूत पिलर रहे हैं। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस तेल बेचने पर टिकी है। तेल बेचकर ये देश डॉलर कमाते हैं और उसी डॉलर से अपने देश का विकास करते हैं। विदेशी सामान का आयात और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसी अर्थव्यवस्था पर टिकी है। ईरान के हॉर्मुज बंद करने से यह पूरी व्यवस्था खतरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह हुए ऊर्जा ठिकानों की मरम्मत में 4 से 12 महीने लग सकते हैं। पहले की तरह उत्पादन क्षमता को बहाल करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन कर रहा है ईरान की मदद। ड्रोन और मिसाइल बनाने में मदद की जा रही है चीन द्वारा। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण इस मदद में लेकिन कमी आई है। चीन को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। दावा कर रहे हैं अमेरिका के खुफिया सूत्र कि चीन मदद कर रहा है, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी की है, ब्लॉकेड किया है, उस वजह से चीन उस तरह की मदद नहीं पहुंचा पा रहा है ईरान को, जैसी मदद वो पहले कर रहा था। तो ईरान का जंगी जखीरा डिकोड हो गया है। अब रिकॉर्ड ड्रोन प्रोडक्शन हो रहा है। 30 दिन में 15,000 ड्रोन तैयार किए गए हैं। प्रोडक्शन क्षमता का फास्ट रिकवरी हो रही है, यानी तेजी से जो ड्रोन उनके नष्ट हुए उसको वापस एक बार हासिल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक बार फिर एक्टिव है। 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अभी बाकी हैं ईरान के पास। वेपन प्रोडक्शन में चीन मददगार है ईरान का सबसे बड़ा। नाकाबंदी से वेपन सप्लाई लेकिन बाधित हुई है और जो मदद कर रहा था चीन, वो मदद भी उस तेजी से अब नहीं कर पा रहा है। CNN के हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरान का दावा यह है कि अभी सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल बाकी है। उसके पास ऐसे बहुत से हैरान कर देने वाले हथियार मौजूद हैं। और आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बना हुआ है। किसी भी वक्त दूसरे चरण के युद्ध की आशंका है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन से है, क्योंकि ये जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है। रूस और बेलारूस ने 3 दिनों तक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल से यूक्रेन और नेटो में टेंशन बढ़ा दी है। युद्धाभ्यास के जरिए मॉस्को ने अपनी परमाणु ताकत दिखाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर चुका है, जिससे पश्चिमी देशों पर एटमी हमले का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बड़ी खबर आ रही है। नेटो से तनाव के बीच रूस ने बारूदी प्रदर्शन किया है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने वॉर ड्रिल की है। युद्धाभ्यास में 64,000 जवान शामिल हुए हैं। 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ड्रिल में शामिल किए गए थे। तो ये बड़ी एक्सरसाइज है जो की है, और इसके जरिए नेटो को, अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया गया है। यानी जो युद्ध है
यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच वो और विध्वंसक और परमाणु हो सकता है, इसके संकेत दिए गए हैं बेलारूस और रूस द्वारा किए गए इस युद्धाभ्यास में। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की नेवी ने भी दिखाई है अपनी बारूदी ताकत। समंदर में सबमरीन से दागी है सिनेवा मिसाइल। 11,500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है जो दागी गई है। एक और बड़ी जानकारी इस वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई। रूस की वॉर ड्रिल में शामिल हुई है जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन मिसाइल से अपनी ताकत दिखाई है। समंदर में शिप से दागी गई ये जिरकॉन मिसाइल, तो इसका भी इस्तेमाल किया गया। देखिए किस तरह से इस मिसाइल को दागा गया, अपनी ताकत दिखाई है, जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस ने ड्रिल में अपनी परमाणु ताकत भी दिखाई है। यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है। जंगलों में तैनात है न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स। देखिए किस तरह से मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं और वहां से ये बड़ी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है, जिसमें यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। हथियारों की होड़ नहीं शुरू करना चाहते हैं हम। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड संतुलित है, ये कहा पुतिन ने। युद्धाभ्यास के सभी मिशन पूरे हुए हैं। युद्धाभ्यास को लेकर ये बड़ा बयान है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की रेस शुरू हो दुनिया में हथियारों को लेकर, लेकिन हमारा जो ट्रायड है वो इस वक्त संतुलित है, यानी हमारे पास पर्याप्त ताकत मौजूद है। अब आपको रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल पर पूरा अपडेट आइए बताते हैं। पुतिन का प्रण क्या है और एटमी रण क्या है। बड़ी खबर यह है कि 3 दिन की न्यूक्लियर ड्रिल में विनाशक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल में शामिल जो एटमी मिसाइल हैं वो कौन कौन सी थी ये भी जान लीजिए। यार्स मिसाइल, सिनेवा और जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। यार्स मिसाइल की जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है, सिनेवा की 11,500 और जिरकॉन की 11,000 किलोमीटर की रेंज है। इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्धाभ्यास में। बारूदी प्रदर्शन किया गया जिसमें रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और सबमरीन। रॉकेट लॉन्चर 200, एयरक्राफ्ट 140, युद्धपोत 73 और सबमरीन 13, इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्धाभ्यास में। रूस का संदेश क्या है? नेटो पश्चिमी देशों को स्ट्रेटेजिक ताकत दिखाई है अपनी। रूस की न्यूक्लियर ताकत के सामने सब कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को डराना इसका बड़ा मकसद है। तो रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रूस और बेलारूस ने 3 दिनों तक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर तबाही का संकेत दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों पर एटमी हमले का खतरा बना हुआ है। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए। वॉर ड्रिल के बहाने बेलारूस के फ्रंट पर विनाशक न्यूक्लियर वेपन पहुंचाए। बेलारूस के सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अब बेलारूस भी शामिल होगा? इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियर हथियारों के जरिए पश्चिमी देशों को संदेश दिया गया, यानी यूक्रेन की मदद करना नेटो देशों को भारी पड़ सकता है। बेलारूस को सुरक्षा गारंटी, मजबूत गठबंधन का संदेश है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर दबाव बढ़ गया है। रूसी ड्रोन हमलों से बचने के लिए बड़ी तैयारी है। यूक्रेन बना रहा है इंटरसेप्टर मिसाइल। कम लागत वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से ड्रोन हमले नाकाम होंगे। इंटरसेप्टर मिसाइल क्षमता 10 गुना बढ़ाएगा यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर 35% बढ़ाए हैं ड्रोन हमले। तो रूसी ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन बड़ी तैयारी कर रहा है। कम लागत वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बना रहा है यूक्रेन। शाहिद गिरॉन ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की तैयारी है। इन मिसाइलों के जरिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाया गया है यूक्रेन द्वारा। रूसी ड्रोन के हमले से बचने की तैयारी में ऐसा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। 4 महीनों में ड्रोन हमले नाकाम करने की क्षमता इस तरह से यूक्रेन की दोगुनी हो जाएगी। मिखाइलो फेडोरोव ने ये बात कही है, जो रक्षा मंत्री हैं यूक्रेन के। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की तैयारी बहुत ज्यादा बड़ी है। क्या है तैयारी वो भी जान लीजिए। ईरान में बने शाहिद ड्रोन रूसी सेना का एक बहुत बड़ा हथियार है। रूस ने शाहिद ड्रोन का देसी वर्जन गेरॉन ड्रोन भी बना लिया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों में 35% की बढ़ोतरी की है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है ये ड्रोन। और रूसी ड्रोन सर्दियों में रूसी हमलों से सबक लेकर यूक्रेन की तैयारी को देख रहा है। सर्दियों में हमले की वजह से यूक्रेन में बिजली संकट हुआ था। ये ड्रोन इस्तेमाल कर रूस ने नुकसान पहुंचाया था यूक्रेन को, और अब इसी से निपटने के लिए यूक्रेन ने अपनी ये नई तैयारी की है।
इस बीच ईरान संकट का समाधान अभी पक्का नहीं हुआ है और यूरोप में एक नया संकट गहराता जा रहा है। यह है यूरोप के नेटो सदस्य देशों से रूस की जंग का खतरा, क्योंकि यूरोप के देश यूक्रेन की मदद के लिए काला सागर सहित बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य सर्वेक्षण और हवाई घेराबंदी कर रहे हैं। रूस इससे भड़का हुआ है। रूसी सेना ने यूरोप को चेतावनी देने के लिए ब्रिटेन के ड्रोन पर वार्निंग स्ट्राइक की है। यूरोप पर युद्ध का खतरा उस समय गहरा रहा है जब नेटो गठबंधन में अमेरिका के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि रूस का Su-35 ड्रोन के बहुत करीब आ गया। इससे ड्रोन का सिग्नल जैम करने की कोशिश की गई। रूस के EWS अटैक से ड्रोन का ऑटो पायलट बंद हो गया और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। दूसरे Su-27 ने 6 बार ड्रोन की नोज के करीब से उड़ान भरी। ये ड्रोन से 19 फीट दूर था। एयर टर्बुलेंस से ड्रोन गिरने का खतरा था।